मारूफ एंकर पर्सन और तज्जिया कार जावेद चौधरी ने तहरीक इंसाफ वालों का ये थीसिस मुस्तरद कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में इनकलाब किसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और एक चिंगारी सुलगते ही गरीब आवाम के हाथों अशराफिया भी जलकर राख हो जाएगी। इनके बकौल ना तो तहरीक इंसाफ इनकलाबी है और ना ही इसके बानी इमरान खान। बात सीधी है, मामला सिर्फ संगदिल महबूब को राजी करने का है। इमरान खान की सिर्फ एक डिमांड है और वो ये कि जनरल आसिम मुनीर मौजूदा हुकूमत के सर से हाथ उठाकर इनके कांधे पर रख दें। जिस दिन ये हो गया उसी रोज इनका इनकलाब का नारा भी दफन हो जाएगा और शेख मुजीबुर रहमान भी दोबारा गद्दार बन जाएगा। अपनी ताज़ा सियासी तज्जिये में जावेद चौधरी कहते हैं कि हर 5 बरस बाद अपनी जमात बदलने वाले वकील रहनुमा बाबर अवान ने दावा किया है कि पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पर पहुंच चुका है। ये दावा करते वक्त उन्होंने इनकलाब फ्रांस के वक्त गरीब इनकलाबियों के हाथों अशराफिया की दुर्गत की तफसील भी बयान की और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान में भी खूनी इनकलाब आने वाला है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं इनकलाब वाली बात से तो इत्तफाक करता हूं, लेकिन जब बात इनकलाबियों की आती है तो मुझे हैरत होने लगती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ कोई गरीब पार्टी है? क्या आपको पार्टी की क़यादत में कोई गरीब या आम आदमी दिखाई देता है? बाबर अवान से लेकर बैरिस्टर गौहर तक उनमें कौन गरीब है और कौन आम है? दूसरा, इस मुल्क में जिस अशराफिया के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा खानदान, तबका या ग्रुप है जिसके नुमाइंदे इस वक्त पीटीआई में शामिल नहीं हैं? क्या इस पार्टी में वो साबिक ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसर शामिल नहीं जिनकी वजह से ये मुल्क इनकलाब के दहाने तक पहुंचा? क्या इसमें वो जागीरदार बिजनेसमैन, सनतकार, ठेकेदार, प्रॉपर्टी टाइकून्स, पीर और सियासतदान शामिल नहीं हैं जिनकी वजह से आज मुल्क सिसक रहा है? तीसरा सवाल, अगर आज की हुक्मरान जमातें इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार या कठपुतलियां हैं तो क्या पीटीआई की पैदाइश फौज की कोख से नहीं हुई थी? और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली नहीं थी? क्या ये हकीकत नहीं? पीटीआई के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट भी एक रिटायर्ड कर्नल चलाता था, उसका नाम कर्नल लियाकत था और वो सिर्फ हुकूमती अरकान को कंट्रोल करता था, बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों को मैनेज करना भी इसकी जिम्मेदारी होती थी। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में कौन सा शख्स इनकलाबी है? क्या उमर अयूब इनकलाबी हैं, जिनके दादा मुल्क के पहले मार्शल डिक्टेटर थे और इनकी पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान टूटा बल्कि उन्होंने मुल्क में इलेक्शन में धांधली की बुनियाद भी रखी? और ये धांधली भी किसके खिलाफ हुई थी? ये धांधली मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ हुई थी, जो कायदे आजम की बहन थी और पाकिस्तान बनाने में भी उनका बहुत अहम रोल था। और दादा हुजूर जाते जाते इक़्तिदार एक और जनरल के हवाले कर गए। उमर अयूब के वालिद भी मुस्लिम लीग नून में रहे, स्पीकर कौमी असेंबली बने, वजीर खारिजा और डिप्टी अपोजिशन लीडर बने, फिर वो काफ लीग में चले गए और फिर नून लीग में वापस आ गए। उमर अयूब खुद भी काफ लीग और नून लीग से होते हुए पीटीआई में आए। उन्होंने काफ लीग और नून लीग दोनों की तरफ से कौमी असेंबली में बजट भी पेश किए, लेकिन ये अब इनकलाबी हैं और इस इनकलाब की क़यादत भी करना चाहते हैं जिसने इनकलाब फ्रांस का रिकॉर्ड तोड़ना है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। बाबर अवान भी नून लीग से पीपल्स पार्टी में आए थे। ये भुट्टो और जरदारी फैमिली की वकालत करते रहे, पीपल्स पार्टी के वजीर कानून रहे। उन्होंने अदालतों के दर्जनों फैसलों के बावजूद आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट से रकम पाकिस्तान नहीं आने दी। लिहाजा आज अगर जरदारी साहब चोर हैं तो इसकी जिम्मेदारी बाबर अवान पर भी आती है। ये इसके बाद पीटीआई में आ गए और यहाँ जिले शाह जैसे वर्कर्स जाने देते रह गए और हमारे कायदे इनकलाब घर में जिंदगी के सारे सुख एंजॉय करते रहे। जावेद चौधरी कहते हैं कि गौहर खान बैरिस्टर और खानदानी अमीर हैं, महंगे वकील हैं, 2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। 2008 में बुनीर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, 2022 में पार्टी में शामिल हुए और इनकलाबी जमात के चेयरमैन बन गए। ये आज भी 48 सेंटीग्रेड की गर्मी में सूट पहनते हैं। मौसूफ ने आज तक जेल नहीं देखी, क्या ये अब इनकलाब की क़यादत करेंगे? इसी तरह अली अमीन गंडापुर के वालिद फौज में कर्नल थे, खानदानी रईस हैं। डीआई खान में कितनी जमीन जायदाद और सरमाए के मालिक हैं, आप वहां के लोगों से पूछ लें। करप्शन के कितने मुकदमात हैं और कितने लोग क्या क्या कहानियां सुनाते हैं, आप ये भी जाकर सुन लें। लेकिन अब गंडापुर भी कायदे इनकलाब हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि शेख रशीद का पार्टी के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये भी कायदे इनकलाब हैं और रोज इमरान को दावत देते हैं।
قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ماضی سے بھی کون واقف نہیں۔ یہ میاں نواز شریف کی تقریر سے پہلے تقریر کیا کرتے تھے اور در و دیوار ہلا دیتے تھے، پھر یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے اور یہ واحد سیاستدان تھے جو مشرف کو سید پرویز مشرف کہتے تھے۔ شیخ صاحب نے قاف لیگ کے ساتھ وزارت انجوائے کی، پیپلز پارٹی کے دور میں آصف زرداری کے ساتھ لنچ کیا، ان کی مدد سے ضمنی الیکشن جیتا اور آخر میں عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ جنرل فیض حمید سے کیا کیا مطالبہ کیا کرتے تھے اور انہیں کس عاجزی اور انکساری سے ملتے تھے، یہ میں آپ کو پھر کسی وقت سناؤں گا، لیکن آج یہ بھی قائد انقلاب ہیں۔ اسی طرح لطیف کھوسہ کی پوری زندگی پیپلز پارٹی میں گزری، یہ وزیر بھی رہے، مشیر بھی، اٹارنی جنرل بھی اور گورنر پنجاب بھی۔ یہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے وکیل بھی تھے، لیکن یہ بھی اب پیپلز پارٹی کے خلاف قائد انقلاب ہیں۔ یہ فہرست صرف یہاں تک محدود نہیں، آپ اس میں شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، شاہ محمود قریشی، اسلم اقبال، فواد چودھری اور ان جیسے درجنوں لیڈروں کو بھی شامل کر لیں۔ کیا ان کا تعلق اس اشرافیہ کے ساتھ نہیں جس کے خلاف عمران خان انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ اور ان کے بزرگ اس سسٹم کا حصہ نہیں تھے جس کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے؟ ان میں سے کون ہے جس کے خلاف انقلاب نہیں آنا چاہیے؟ آپ ان میں سے کسی شخص کا پروفائل اٹھا لیں، یہ آپ کو اشرافیہ کا نمائندہ بھی ملے گا اور اس سسٹم کا بینیفیشری بھی، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ بڑھ کے بھی دیکھ لیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ آپ کسی دن عمران خان کا اپنا پروفائل بھی دیکھ لیں۔ ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کون تھے؟ وہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے اور ان پر دوران سروس کرپشن کے کون کون سے الزامات نہیں لگے۔ خان صاحب پوری زندگی زمان پارک میں رہے، یہ لاہور کی ایلیٹ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور رائل فیملی کے ساتھ وقت گزارا۔ ان کی پہلی بیگم جمائمہ برطانیہ کے عرب پتی جیمز گولڈ اسمتھ کی بیٹی تھیں اور یہ آخر میں 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ کیا یہ اشرافیہ نہیں اور کیا یہ بڑے بڑے محلوں سے نکل کر چھوٹے گھروں میں شفٹ ہوں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کے دور میں امیر تر نہیں ہوا اور کیا غریب مزید غربت کی چکی میں نہیں پسا؟ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، آپ وہاں انقلاب کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا انقلاب صرف اسلام آباد اور پنجاب میں کیوں آنا چاہتا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔